सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लगातार आप लोग के सभी जितने भी प्रोजेक्ट मिले हैं सभी प्रोजेक्ट को लगातार हम लोग यहाँ पर करवाते हुए आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके मैथ में जो प्रोजेक्ट मिला है आगमन विधि तथा निगमन विधि की समझ विकसित करने के लिए गतिविधि मॉडल सामग्री बनाना। चाहे आप गतिविधि दिखाइए या मॉडल बनाइए या सामग्री बनाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करते हो। तो यहाँ पर हम आगमन और निगमन विधि के बारे में कैसे हम बच्चों को गणित में बताएंगे, तो चलिए हम देखते हैं इसको। दोस्तों, आगमन विधि और निगमन विधि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है। बस इसको आपको मैथ की भाषा में यानी कि गणित की भाषा में आपको इसको लिख करके इसको बनाना है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि आपको सभी विषयों का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया है और उसका पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे जितना अभी तक हमने प्रोजेक्ट बनवाया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आगमन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि आगमन विधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप हेडिंग डालोगे तो आपको यहाँ पर आप निगमन विधि ना डालिएगा, आप क्या डालोगे, केवल और केवल आगमन। ठीक है, आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर देखिए इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि में आपको क्या लिखना है, इस विधि में विशेष तथ्यों, घटनाओं, उदाहरण आदि के निरीक्षण द्वारा, विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन दिस मेथड जनरल रूल्स आर और प्रिंसिपल आर क्रिएटेड बाय ऑब्जर्विंग and analyzing the special facts and events। विशेष से सामान्य की ओर भी इसे बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी बोलते हैं। इसके अलावा सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर जो आगमन विधि है इसको हम समझते हैं अच्छे से। दोस्तों, जो आगमन विधि होती है ये बताती है कि बच्चों को जो चीजें पता है, जैसे बच्चे अगर कक्षा 2 के बच्चे हैं तो उनको जो चीज पता है, अगर आप किसी विषय में किसी सिद्धांत को उनको बताना चाह रहे हो, किसी नियम को आप निकलवाना चाह रहे हो बच्चों के द्वारा ही, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बच्चों को जो चीजें पता है उनसे उनको उस सिद्धांत तक आप ले जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों को जो पता है उसी को इकट्ठा करके फिर जो चीजें उनको नहीं पता है एक नया सिद्धांत उनको देना, तो वो होता है आगमन विधि। तो आगमन विधि का हम एग्जाम्पल देखते हैं। आगमन विधि का एग्जाम्पल देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये बताने के लिए क्या करेंगे आप, ये बताने के लिए बच्चों से आप क्या कहोगे, बच्चों से आप कहोगे कि आप एक एक कोण को मापिए, और जब बच्चे खुद माप करके उसको चेक करेंगे कि हाँ 180 अंश निकल के आ रहा है, चाहे कोई भी कोण हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी कोण त्रिभुज हो किसी भी प्रकार का, उसमें जो कोण होगा उन कोणों का जो योग होगा वो 180 अंश ही होगा। अब आगमन विधि का गुण क्या होता है, दोष क्या होता है, इसमें छात्र स्वयं सीखते हैं और अधिक समय लगता है, क्योंकि बच्चों से प्रयोग करवाया जाता है, बच्चों को जो चीज पता है उनसे पहले तथ्य इकट्ठा करवाए जाते हैं, तो इसमें समय बहुत अधिक लगता है। तो इस विधि में समय अधिक लगता है, ये इसका दोष है, टेक्स मोर टाइम। इसके बाद है आगे क्या हम देखेंगे इसमें। इसके बाद दोस्तों देखिए, प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक रहता है। जब बच्चे खुद करके खुद उसको अपने द्वारा प्रयोग करके सीखते हैं, अपने द्वारा क्रियात्मक तरीके से सीखते हैं किसी काम को, जब स्वयं करके बच्चा सीखता है तो उस कार्य को वह लंबे समय तक याद रखता है और लंबे समय तक उसको वो चीज अच्छे से पता रहती है कि कैसे उसने इस काम को किया था, और ये बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। इसके बाद है छोटी कक्षाओं में उपयोगी है और सदैव प्रयोग
नहीं किया जा सकता है, ये इसका दोष है। ये आप लोगों को भी पता है कि हमेशा अगर बड़ी क्लास है, छोटे क्लास में अगर कम बच्चे हैं तो आप अच्छे से इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी क्लास है तो उसमें आगमन विधि के द्वारा पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए निगमन विधि, जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड, यानी कि जो निगमन विधि होती है इसमें जो सिद्धांत होते हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो रूल बनाए गए हैं, उसी पर हम कार्य करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें सिद्धांत से हम, रूल से हम सामान्य नियम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि अध्यापक पहले बता दे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके बाद इस पर आधारित प्रश्न आसानी से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि सूत्र, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया जाता है और उसी फॉर्मूले में कोई भी चीज रख करके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं उन पर बच्चे आसानी से सवाल लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक जनरल रूल आ जाता है और उसी रूल पर आप कोई भी चीज रखोगे तो वो आसानी से आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि फाइंड 2 + 3y का होल स्क्वायर, अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो a + b के होल स्क्वायर की तरह। तो ये हो गया निगमन विधि। यानी कि एक बार अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं कि आपको ये कभी भूले ना, तो बहुत सिंपल विधि है कि जो निगमन विधि होती है इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, और जो आगमन विधि होती है इसमें सबसे पहले उदाहरण बच्चों को देते हैं, फिर उदाहरण से ही हम नियम या रूल बनाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद है संश्लेषण विधि। यह विधि जो है, यह विधि विश्लेषण विधि की पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे खंडों में प्राप्त जानकारी को जोड़ करके संश्लेषण या प्रयोग किया जाता है। यानी कि छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करके हम उसका संश्लेषण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए a बराबर b के है, a इज नॉट इक्वल टू लिखा है, लेकिन a बराबर b के है पता है, और b बराबर c के है ये भी पता है। तो अगर a बराबर b के है, b बराबर c के है, तो यहाँ पर क्या हुआ, a बराबर c हो गया, ये हमको पता चल गया। अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की ओर खोज की जाती है। किसमें, संश्लेषण विधि में। जो हमको पता है उसी का प्रयोग करके हम जो नहीं पता है उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका गुण क्या है, यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लगता है। स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध है, और ज्यादातर गणितीय समस्याओं का हल इसी विधि से ही होता है। अब इसके दोष क्या है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, यह विकास में सहयोग नहीं करती है, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर देखा आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि भी आपने देखा। तो आप ये चाहें तो इस पूरे का आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार आपको सभी वीडियोस वहां पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7705954549। इस पर आप मैसेज करके अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए। किस बैच में आप हैं, 2018 बैच के हैं कि 19 बैच के हैं, आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा कि आप किस बैच में हैं। तो आप जिस बैच में हैं उस बैच पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, और इस तरीके से आप जब ज्वाइन कर लेंगे हमारे ग्रुप को तो वहां पर आपको लगातार सभी वीडियोस मिलेंगी, और साथ ही साथ आपको वीडियोस की PDF भी मिलेंगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये वीडियोस जो हम बनाते हैं दोस्तों इसको प्लीज आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करिए, और जिससे कि हमारे जितने भी DLED के भाई बहन हैं हमसे जुड़ जाएं और हमारे वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहें, और आप लोग ऐसे ही, आप लोगों का जो प्रेम और विश्वास है हमारे चैनल पर ऐसे ही बना रहे, और आगे चल करके हम आपको UP टेट, C टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तुरंत, और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए
और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।